Do you know how to maintain the balance between the employee satisfaction and the company's productivity? In this particular video, I'm going to talk about how to set the smart KRA where you can get the most benefits from the employee as well as with their help of their KRA, they can give you what they cannot do when it is not set in a proper manner. In this particular video, I'm going to talk about कि कैसे एक स्मार्ट KRA हम बनाते हैं ताकि वो एम्प्लॉय के काम को लेके प्लस एक जो प्रोडक्टिविटी जो आती है उसमें कोई भी हिंड्रेंस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एम्प्लॉयज़ काम भी अच्छे से कर ले, उसको ऐसा लगे कि वो सेटिस्फैक्ट्री वाला काम दे भी रहा है और हमारा जो KPI है वो फुलफिल हो रहा है, हमारे जो गोल्स है वो फुलफिल हो रहा है। ओके, KPI, KRA, गोल्स, दीज आर द 3 डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन क्या आपको इनका मतलब पता है? आपने हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा कि KRA सेट कर लो, KPI सेट कर लो या फिर गोल सेटिंग कर लो, लेकिन आपको इसका डिफरेंस पता है क्या? I'm going to talk about in this particular video what are the difference of KPI, KRA and the goals and how you can set a smart KRA so that you will get a good productivity from the employee and you can generate profitability for the organization as well. So let's begin with the KRA. What is the meaning of KRA and what is the full form of KRA? पहले वो जान लेते हैं। KRA का full form होता है Key Responsibility Area. की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया इज समथिंग जो कि आप आपके एम्प्लॉय को जॉब डिस्क्रिप्शन में ही बता देते हो कि उसका काम क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जॉब डिस्क्रिप्शन आती है HR मैनेजर की, जिसमें वहाँ पे लिखा होता है कि आपको टीम बिल्डिंग, टीम के साथ काम करना, टीम को कोऑर्डिनेट करना। अगर मैं रिक्रूटमेंट की HR मैनेजर, तो उस केस में कि आपके कितने एम्प्लॉयज़ हायर हो रहे हैं, क्या जॉइनिंग का प्रोग्रेस है, उससे कंपनी को क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी सेट है। मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी KRA है। तो each employee has responsibilities based on their job roles. These responsibilities are called KRAs, Key Responsibility Area, and are described in the employee's job description document. वो पहले ही आपको job description में पता चल जाता है and on the basis of looking into the job description आप वो decision लेते हो कि आप इस job में जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। तो ये already set होता है पहले से। KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये मेजरेबल चीज़ें होती हैं कि जो आपका KRA है, उस जो आप काम कर रहे हो उससे कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द KPIs आर मेजरेबल इंडिकेटर यूज टू गॉज हाउ वेल अ बिजनेस यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, काम कैसा चल रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज जॉब डिस्क्रिप्शन वाले पीपल। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स revenue, profitability, customer satisfaction, employee engagement, net promoter score जो NPS जिसको हम कहते हैं, and so many things जो indicate करती है कि हमारा काम कैसा चल रहा है। लाइक हमारा ROI अगर आ रहा है सही से, हमको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है कंपनी में, दैट मीन्स इट इज़ द एरिया हाउ वी कैन मेजर कि हमारा जो परफॉर्मेंस है कैसा चल रहा है। तो KRA इज द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज द what we are doing over here. Now, what are the goals? Goals is something जो कि KPI और KRA के मिक्सचर का होता है। An employee is expected to perform their duties based on their job role. In addition, their work should be aligned to the needs of the organization. मतलब KPI जो होता है वो होता है आप कितना प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हो, राइट? एंड KRA होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं, एक एग्जांपल बताऊं HR मैनेजर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो HR मैनेजर का गोल है कि उसको 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर करने हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये गोल है, ये टारगेट है, राइट? नाउ उसका KRA क्या है? उसका KRA है रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट एज दी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसको सेल्स एग्जीक्यूटिव इतने हायर करने पड़ेंगे या फिर उसको HR की टीम इतनी हायर करनी पड़ेगी या IT की टीम इतनी हायर करनी पड़ेगी, राइट? तो वो सारी चीज़ें उसके KRA में था कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए। अब उसको पता चला कि इसका गोल है
कि वो उसको 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर करने हैं इस क्वार्टर में, और अगर वो 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर कर लेगी तो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो उसका केपीआई है कंपनी का ग्रोथ करना, उसका केआरए है जो भी उसका रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, जो भी प्रोसेस है एचआर मैनेजर का, और उसका गोल है कि उस केपीआई तक पहुंचने के लिए ये गोल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इट्स अ स्टेज काइंड ऑफ अ थिंग। ये हमारा केआरए है, ये पता है हमको, इससे हमने गोल डिफाइन किया कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, और उससे हमको केपीआई का पता चला। दिस इज हाउ we look into the KRA, KPI and goals. I hope इस वीडियो में आपको इसके डिफरेंस पता चल गए होंगे KRA, KPI and goals के। Now let's talk about and let's go to the main topic कि इन KRA को सेट कैसे कर सकते। ओके, बीइंग एन HR पर्सन, बीइंग एन HR प्रोफेशनल या फिर बीइंग एन HR स्टूडेंट, अगर आपको आगे चल के KPI, KRA और गोल्स को सेट करना पड़ेगा, दैट्स अ वेल एंड गुड थिंग जो कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं। बट एज अ पर्सनल राइट नाउ, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी हो, किसी और भी आपको इंडस्ट्री में जानी हो, करियर बिल्ड करना हो, उसमें भी आप पर्सनल चीज़ों के लिए अपना KPI, KRA एंड गोल सेट कर सकते हो। आपका KRA क्या है? स्टडी करना। राइट नाउ योर KRA इज स्टडी करना। योर गोल इज कि आपको 5 घंटे रोज पढ़ना है, ताकि आपका जो गोल है एग्जाम क्लियर करना, ठीक है। एंड देन उस एग्जाम क्लियर करके केपीआई क्या आएगा आपका? आपको जॉब प्लेसमेंट मिलेगी, राइट। So this is how you can make your own KPI, KRA and goals as a student. Now let's talk about in the HR manner कि हम वो कैसे कर सकते। So there are 7 pointers I have written, I have analyzed, और ये जो पैटर्न है, if you will follow this being an HR, being a student, तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन KPI, कि KPI है क्या, हमारा काम क्या है, बेसिकली हमको चाहिए क्या, राइट। where the employee can contribute meaningfully. Obviously, it is important to note that all KPIs are not applicable to each employees. अच्छा, HR मैनेजर का KPI ग्रोथ से रिलेटेड है, राइट। आपका IT का किसी और से रिलेटेड हो सकता है, फिनेंस का रेवेन्यू से रिलेटेड हो सकता है, राइट। तो वो ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम KPI हो, KPI डिफरेंट हो सकता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है बीइंग एन HR प्रोफेशनल कि आप किसका कौन सा KPI और कौन सा KRA सेट कर, right? Documents the responsibility of employee in relation to the work they are doing. For the same job description, different employees may have a different work responsibility. जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है, लेकिन अगर मैं HR मैनेजर कहूँ तो उनके पास टीम को भी देखना है, प्लस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी चेकआउट करना। लेकिन एज अ टीम लीडर शायद आपको सिर्फ टीम्स पे ध्यान देना है, वो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो HR मैनेजर। सेम है ऑलमोस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टास्क भी सेम हो, प्रायोरिटीज़ भी सेम हो। तो उस हिसाब से आप एक इंडिविजुअल का KRA सेट कर सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें प्रायोरिटी पे हैं और आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें। दिस इज हाउ यू कैन मेक द यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंड इन स्टेप 2 above will help shortlisting KRA to be used for the employee. Map these to the department or the organization KPI. जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलरली अगर HR मैनेजर है रिक्रूटमेंट का तो उसका सेट ऑफ KRA अलग होगा, अगर टीम्स जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट वाले होते हैं उनका सेट ऑफ अलग होगा, या फिर IT का अलग होगा। तो इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल रेफर करेगा आपका KPI एंड KRA, उस हिसाब से बनाइए। आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी HRs हैं उनका सबका KPI सेम है और उनका सबका KRA सेम। सबका KRA और सबका KPI अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उनको हायर किस पर्पज से किया। तो वो चीज़ का ध्यान रखिए KRA बनाते टाइम। कैटेगराइज व्हाट द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू अचीव इनटू 2 डिफरेंट एरिया वाइज। पहला तो मेजरेबल गोल्स होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए नॉन मेजरेबल। पहला मेजरेबल जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप कर सकते हो दोज अचीवमेंट्स दैट आर मेजरेबल इन नंबर्स या फिर परसेंटेज पे। अगर पर्सन ने हायर किया, कितना हायर किया, ठीक है, इस क्वार्टर में कितना हायर किया या लास्ट क्वार्टर में कितना हायर किया, या फिर येस और नो में आंसर्स जो मेजर कर सकते हो, वो उसका कैटेगरी अलग रखो। एग्जाम्पल जैसे नंबर ऑफ हायर्स, नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग कंडक्शन, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स, परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू, नंबर्स ऑफ कस्टमर, कॉल हैंडल, डिफरेंट डिफरेंट। सेल्स का अलग है, IT का अलग है, HR का अलग है। एग्जाम्पल्स नॉन मेजरेबल्स
those achievements that cannot be measured easily. एग्जाम्पल ब्रांड रेवेन्यू या ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ी, एनपीएस कितने बढ़ गए हमारे, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ कैसी हुई, कितनी हुई, उससे हमने क्या सीखा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो एक्टिविटी मैं कर रही हूँ उससे जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे जो सीख मिली, ज़रूरी नहीं है जो मेरा जो दूसरा एम्प्लॉय है उसको भी वही सीख मिली। शायद उसने कुछ और नया सीखा, शायद उसने वो कंडक्ट करने का तरीका सीखा, बट कंडक्ट में जो आपने बात बताई मुझे उससे मैंने वो सीखा। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या सीख रहा है। तो जो नॉन मेजरेबल्स हैं वो आप अलग लिखो कि उस पर्सन ने क्या सीखा, और जो मेजरेबल्स हैं आप वो लिखो कि उस पर्सन ने। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट एंड ईजी वे में आपका केपीआई और केआरए सेट होगा इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के लिए, और आपको लास्ट में अप्रेजल्स के टाइम पे इश्यूज नहीं होंगे कि उसने सेम जॉब डिस्क्रिप्शन है लेकिन उसने इतना काम किया, आपने इतना काम किया। सेट देयर प्रायोरिटीज बिगिनिंग ओनली। Now, write each goals, making sure you clearly articulate the statement, have a measurable target and realistic time frame. Try to focus on the measurable goals first. जो measure कर सकते हैं, revenue measure कर सकते हैं, उन्होंने कितनी हायर किया वो measure कर सकते हैं, reports measure कर सकते हैं। हम जो चीज़ें measure कर सकते हैं उस पर ज़्यादा टारगेट रखिए rather than the non-measurable things. Discuss the goals with the employees and take their acceptance. पहले डिस्कस करो कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो मैं कोई पीपीटी बनाने में 1 घंटा लगाती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो मेरा जूनियर है वो भी 1 घंटा लगा, तो शायद 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं। तो उनसे पूछो कि ये अचीवेबल टारगेट है या नहीं है, एंड जो टाइम फ्रेम है वो उतना ही दो कि वो अचीव कर पाए एज अ इंडिविजुअल, तभी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। रिव्यू द गोल्स एंड अचीवमेंट्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस या फिर मंथली बेसिस भी आप वर्बली उनको बता सकते हो कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स केपीआई इवॉल्व्स एंड द एम्प्लॉय गोल्स शुड बी चेंज्ड टू। सेम पैटर्न पे इंसान काम करते करते बोर हो जाता है कभी कभी, तो मेक श्योर कि आपने जो पैटर्न बनाया है वो पैटर्न चेंज होता रह रहे। अगर एक डिपार्टमेंट का काम जो है उसमें दो लोग हैं वो काम सेम कर रहे हैं और दूसरे 2 लोग काम सेम कर रहे हैं, तो उनको एक्सचेंज कीजिए ताकि जब वो काम करें वो नया काम सीखे और वो फिर उतनी मेहनत करे, तो उनके लिए भी लर्निंग होगी। प्लस नई चीज़ हम जब करने जाते हैं तो हमको ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। सेम काम सेम पैटर्न करते करते हम बोर हो जाते हैं, तो वो सही चीज़ें, चेंजेस इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द केआरए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 1-to-1 इंटरव्यू लेके या फिर 1-to-1 चीज़ें बात करके जब एक एम्प्लॉय को आप लेके आते हो कंपनी में, देन आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1-to-1 आप उससे बात करो और पूछो कि ये जो नई चीज़ें, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा था, वो चीज़ें जब आप कर रहे हो तो क्या आप वो कर पा रहे हो। और अगर आपको उसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन गाइड द एंड यू कैन प्रोवाइड द असिस्टेंट फॉर द सेम। दिस इज़ हाउ यू कैन हेल्प योर एम्प्लॉय, ताकि वो एंगेज फील करे, वो पर्सनल कनेक्ट फील कर सके एंड वो काम कर सके अलॉन्ग विद आपका जो केपीआई है, जो मेन मोटिव है, वो सामने फुलफिल हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल आप अब से केआरए और केपीआई इंडिविजुअल बेसिस पे ही सेट करें, ना कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रोल के बिहाफ पे। क्योंकि अगर मैं एचआर मैनेजर हूँ और मेरे साथ एक और एचआर मैनेजर है, ज़रूरी नहीं है कि उनके काम करने का स्पीड, उनके काम करने का तरीका इज सिमिलर टू। तो सब इंडिविजुअल्स अलग होते हैं, उनको पहले पहचानो एंड उनसे उनका एक्सेप्टेंस लो वेदर दे कैन डू इट और नॉट। अगर उन्होंने बोला वो नहीं कर सकते, देन ट्राई टू गिव द ऑल्टरनेटिव्स कि कैसे कर सकते हैं, एंड नेवर लूज द होप, हमेशा मोटिवेट करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।